हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम शिक्षा एवं दर्शन को लेकर के पुनः उपस्थित हुए हैं। पहले हमने इस टॉपिक पर एमसीक्यूज तैयार किए थे, जो हमारी वीडियो पहले इसमें बन चुकी है। अब हम इसे डिटेल में यानी विस्तार से इस विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षा एवं दर्शन। सबसे पहले शिक्षा के बारे में अगर हम जानें तो शिक्षा का जो हमारा विस्तार रूप है कि शिक्षा कहते किसको हैं, क्या होती है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह हमारे वीडियो नंबर 1 में उपस्थित है। अब इसलिए हम आज यहाँ दर्शन के बारे में जानेंगे कि दर्शन हमारा क्या होता है। तो सबसे मेन चीज़ है कि दर्शन जो है वो हमारे एक तरीके से देखने की चीज़ होती है। दर्शन कहते हैं ना, दर्शन करने जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो दर्शन जो है वो देखने से संबंधित है, इसीलिए इसकी जो उत्पत्ति है, इस दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना। इसे हम इंग्लिश में जो कहते हैं वो फिलॉसफी कहते हैं। ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। फिलॉसफी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये हमारा फिलॉसफी जो शब्द है वो हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है फिलॉस और दूसरा है सोफिया। फिलॉस का जो अर्थ है वो है प्रेम अर्थात लव। सोफिया का अर्थ है ज्ञान अर्थात विजडम। तो इसका जो पूरा अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम या ज्ञान से अनुराग या लव फॉर विजडम, इसको कह सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो हमारे जो शिक्षा शास्त्री थे या दर्शन शास्त्री थे, तो उसमें प्लेटो और सुकरात दोनों ने इसे जो कहा है वो कहा है कि जो लोग ज्ञान की प्यास देखते हैं या रखते हैं, जिनके अंदर ज्ञान की प्यास होती है, वो सभी कौन होते हैं? दार्शनिक होते हैं। उपनिषदों के अनुसार इसकी व्याख्या की गई है कि सत्य का दर्शन जिस बात के द्वारा किया जाए वही हमारा दर्शन है। यानी सत्य को जाना जाए, जिस बात के द्वारा सत्य को जाना जाए वही हमारा दर्शन है। अब आती हैं हमारी इसकी परिभाषाएं। तो कुछ परिभाषाएं ही दी हैं हमने, बहुत सारी नहीं दी हैं। सबसे पहली परिभाषा अरस्तु के अनुसार, एरिस्टोटल के अनुसार क्या है? दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। दूसरा है प्लेटो के अनुसार पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान दर्शन है। तीसरा फिक्टे के अनुसार, फिक्टे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ज्ञान का विज्ञान, ज्ञान का जो विज्ञान है वही हमारा दर्शन है। अगली डेफिनेशन है काम्टे के अनुसार। काम्टे कह रहे हैं दर्शन जो है वो विज्ञानों का विज्ञान है। अंतिम परिभाषा हमने दी है डॉक्टर राधाकृष्णन जी के अनुसार, यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन, यानी जो तर्क के द्वारा विवेचना जिसकी की जा सके, यथार्थता का जो स्वरूप है जिसकी हम तर्क के द्वारा विवेचना कर सकते हैं, वही हमारा दर्शन है। इसमें आगे दार्शनिक पद्धतियाँ। तो दार्शनिक पद्धतियाँ वो हैं जो हम दर्शन के अध्ययन में जिन्हें हम उपयोग करते हैं, पद्धतियाँ हैं पढ़ने पढ़ाने की, जिसको कह सकते हैं हम। तो इसमें जो पहली पद्धति है वो है आगमन विधि। सबसे फर्स्ट है आगमन विधि। इसमें है अनुभवों द्वारा प्राप्त तथ्यों का अवलोकन करना, यानी जो भी काम हम कर रहे हैं या जो भी हमें आगे अनुभव हो रहा है उनसे जो हमें प्राप्त जो भी लिटरेचर प्राप्त हो रहा है या जो भी तथ्य प्राप्त हो रहे हैं उनका सबसे पहले हम अवलोकन करें, और उसमें जितने भी नियम हैं उनको हम ढूंढें कि ये किस नियम के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है निगमन विधि। निगमन विधि है कि सामान्य तथ्यों की पहले स्थापना की जाती है और उसके बाद विशिष्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर जो बढ़ते हैं तो हमारा निगमन विधि के अनुसार बढ़ते हैं। अगला जो है विधि है, पद्धति है, वो है हमारी वार्तालाप पद्धति। तो वार्तालाप पद्धति में 3 पद हैं। पहला पद तो है थीसिस। थीसिस क्या है? जो हमारी तथ्य की स्थापना, जो हमने तथ्य इकट्ठे किए हैं उनकी जो स्थापना की है वो हमारी थीसिस कहलाती है। दूसरी है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस जो है यानी थीसिस के विरोध में जो तथ्य हम एकत्रित करते हैं वो हमारे एंटीथीसिस कहलाते हैं। इसके बाद सिंथेसिस है। सिंथेसिस का अर्थ है कि इन दोनों की तुलना कर लेना या इन दोनों का समन्वय कर देना, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देना, वो हमारा सिंथेसिस कहलाता है।
अगली जो पद्धति है वो है विश्लेषण पद्धति। विश्लेषण पद्धति में क्या है, शब्दों व अर्थों का विश्लेषण करके निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी उनको अच्छे से हम विश्लेषित करें और फिर निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें कि हमारा अगला इसके बाद निष्कर्ष क्या है। अगला जो इसमें पद्धति है वो है हमारी संश्लेषण पद्धति। संश्लेषण पद्धति में क्या है कि निष्कर्ष जो भी हमें विश्लेषण से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उन निष्कर्षों के मध्य हम क्या है समन्वय स्थापित करें और नए प्रारूप और नए तथ्यों को जन्म दें, यानी नए प्रारूप बनाएं और नए तथ्य तैयार करें। अगला है सहज अंतर्दृष्टि। सहज साधारण यानी सत्य तक पहुंचने का सशक्त तरीका होता है। ये जो सहज अंतर्दृष्टि है सत्य तक पहुंचने का सशक्त तरीका। अगला है मनन। मनन तो हम अपने मन में जो भी चीज़ करते हैं या जो भी सृजन करते हैं ये एक सृजन करने का तरीका होता है, इसलिए इसे कहते हैं मनन एक सृजनात्मक तरीका है। लास्ट है आलोचना, क्रिटिसिज्म जिसको कह सकते हैं हम। क्रिटिसिज्म ये है कि जो कुछ भी हमने तैयार किया है उस में जो इस नियम हैं और जो निष्कर्ष हैं उनका हम पहले परीक्षण करें। आगे अगला इसमें टॉपिक है हमारा पॉइंट है वो है दर्शन के क्षेत्र। तो दर्शन के क्षेत्र में क्या है, जो हमारे दर्शन के क्षेत्र हैं वो 3 ही हैं। मुख्य रूप से दर्शन की शाखाएं जो हैं वो हमारे क्षेत्र हैं। इन्हें 2 हिस्सों में बांटा है, एक शाखाओं में एक फील्ड में। फील्ड अब शाखाओं में जो बांटा है वो तत्व मीमांसा, आपकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। इसी तरीके से जो आपके जो वो हैं ये फील्ड जो हैं विभाग हैं तर्क मीमांसा, प्रमाण विज्ञान, विश्व विज्ञान, सृष्टि शास्त्र, सत्ता विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, नीति शास्त्र, शिक्षा दर्शन, समाज दर्शन, राजनैतिक दर्शन और आर्थिक दर्शन। ये इस तरीके से जो इसके क्षेत्र हैं वो लगभग 14 हैं, जिनमें से हमारे 3 बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हैं। पहला तत्व ज्ञान, तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हमारा जो आता है वो है एक तो आस्तिकवाद आता है, नास्तिकवाद है, बहुवाद है, एकवाद, द्वैतवाद, विश्वद्वैक्यवाद और ईश्वरवाद। ये हमारा तत्व के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा सेकंड जो है वो है ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमारी ये अलग शाखाएं हैं। एक तो बुद्धिवाद है, अनुभववाद और आलोचनावाद, जिसमें बुद्धिवाद के अंतर्गत 2 चीज़ें हैं, एक दार्शनिक ज्ञान और एक सामान्य ज्ञान। 2 प्रकार का ज्ञान है बुद्धिवाद के अंतर्गत। और इसी तरीके से अनुभववाद के अंतर्गत भी 2 प्रकार का ज्ञान है, वो है एक तो संवेदन और दूसरा है विचार प्रत्यावर्तन। इस तरीके से हमारा ज्ञान मीमांसा है। अगला तीसरा है हमारा मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा में भी हमारे 3 पॉइंट हैं। पहला तो है मूल्य वस्तुनिष्ठ है या व्यक्तिनिष्ठ, ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरी है मूल्य परिवर्तनशील है या स्थायी है। और तीसरा है मूल्यों में उत्क्रम व्यवस्था, यानी एक दूसरे के साथ में बदलाव करने की, या एक सीधा और एक उल्टा, जिसको कह सकते हैं आप, तो उत्क्रम व्यवस्था है अथवा नहीं। तो ये रहे हमारे कुल सारे दर्शन के क्षेत्र। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो है दार्शनिक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। तो दर्शन की दृष्टि से जो शिक्षा का अर्थ है वो क्या है, देखिए जो दार्शनिक विचारधारा है वो कहती है शिक्षा एक चैतन्य प्रक्रिया के रूप में है। जो दार्शनिक विचारधारा के अनुसार शिक्षा एक चैतन्य प्रक्रिया के रूप में आलोकित है, और इस प्रक्रिया में क्या है, जो शिक्षक और शिक्षार्थी लगे हुए हैं वो इसके लिए जागरूक हैं, इस बात के लिए जागरूक होते हैं कि वह क्या तो सीखने जा रहे हैं और यह सीखना, जो कुछ वो सीखने जा रहे हैं वह क्यों आवश्यक है उनके लिए। तो ये हमारा दर्शन के अनुसार शिक्षा। अब इसमें 2 परिभाषाएं हैं। एक तो एस के मूर्ति के अनुसार है, तो एस के मूर्ति के अनुसार परिभाषा है दार्शनिक दृष्टि से शिक्षा औपचारिक निर्देश की एक प्रक्रिया है जो बालक को विकसित करने में अपना सहयोग देती है, जिससे कि वह शिक्षा व जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात आत्मानुभूति की प्राप्ति कर सके। जो दर्शन के हिसाब से जो शिक्षा है वो एक औपचारिक निर्देश की तरह है जो बच्चे को विकसित करती है और उसी में अपना योगदान देती है विकसित करने में। दूसरी है जेडी बटलर के अनुसार परिभाषा। तो इसमें है शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रयास है कह सकते हैं जिसमें मानव समाज के अधिक परिपक्व लोग, यानी जो बड़े बुजुर्ग हैं कह सकते हैं आप, वो अपने से छोटों को अधिक से अधिक अपने अनुभव
को देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो परिपक्वता है वो उनके अंदर आ जाए, समाहित हो जाए, और इस प्रकार मानव जीवन को अच्छा बनाने का योगदान करते हैं। तो यह अधिक परिपक्व लोग जो हैं वो न्यून परिपक्व व्यक्तियों की अधिकाधिक परिपक्वता के लिए प्रयास करते हैं। तो ये हमारी परिभाषा है। इसके बाद है शिक्षा दर्शन के क्षेत्र। तो जो क्षेत्र हैं, ड्यूवी के अनुसार जो क्षेत्र हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा इनका एरिया बहुत बड़ा है शिक्षा दर्शन के क्षेत्रों का, लेकिन जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो दिए गए हैं ड्यूवी के अनुसार, तो वो दिए हैं दर्शन में। एक तो सबसे पहले तो दी है शिक्षा, उसके बाद शिक्षा क्यों होनी चाहिए, इसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम होता है, और पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए शिक्षण विधियाँ होती हैं, और शिक्षण विधियों में अनुशासन का होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो ये हमारे शिक्षा दर्शन के क्षेत्र हो गए। अब आते हैं हमारे शिक्षा दर्शन के कार्य कह सकते हैं इन्हें, यह सिद्धांत जैसे भी हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कार्य है वो है शिक्षा के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। दर्शन का जो कार्य है शिक्षा के अंतर्गत, वो एक तो शिक्षा के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, दूसरा है शिक्षा की प्रक्रिया का निर्धारण करना, थर्ड है शिक्षा के विभिन्न अंगों में समन्वय, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना, और चौथा है हमारा दर्शन के विभिन्न अंगों में समन्वय बिठाना, यानी शिक्षा के अंगों में भी और दर्शन के अंगों में भी, दोनों में सामंजस्य बिठाने का कार्य शिक्षा दर्शन का है। शिक्षा के गुण और दोषों का विवेचन करना, ये दर्शन का ही कार्य है। और अंतिम पॉइंट है शिक्षा व दर्शन की परस्पर निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं या नहीं है, इसको स्थापित करना। ये हमारे तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म। यदि आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।